हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई थी 632 ईस्वी में। तो 632 ईस्वी में जब पैगंबर साहब की मृत्यु होती है ना, तो उससे पहले क्या है कि पैगंबर साहब हज की यात्रा करते हैं मक्का में, क्योंकि पैगंबर साहब ने मदीना राजधानी बनाया था और अभी तक राजधानी मदीना ही है। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, जब ये मक्का में हज की यात्रा करते हैं मृत्यु से पहले पैगंबर साहब, तो जब ये 14 या 15 मई को हज की यात्रा करके आते हैं और इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, मतलब ये बीमार हो जाते हैं, ये बीमार हो जाते हैं। अब ये बीमार हो जाते हैं तो ये इनके क्या है, बुखार चढ़ जाता है। बताते हैं कि बुखार चढ़ता है। अब ये बुखार चढ़कर इनके क्या है कि 632 ईस्वी में यानी 27 मई 632 को इनकी मृत्यु हो जाती है पैगंबर साहब की। जब मृत्यु हो जाती है तो देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है कि राज्य, जैसे मान लो, अगर जैसे ये समझो कि अगर कोई परिवार है और परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार में क्या है कि एक शून्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शून्य की यानी मतलब अगर किसी के परिवार में मृत्यु हो जाए तो वहाँ क्या है कि मतलब अराजकता शून्य हो जाती है, मतलब शून्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहाँ जी के मतलब ये काम वाम सब, बाहर के काम वाम है सब बंद हो जाते हैं। तो ऐसा ही मक्का में हुआ, क्योंकि पैगंबर साहब ने इस्लामी राज्य का निर्माण कर लिया था। इस्लामी राज्य का निर्माण 632 में, वो 630 में, क्योंकि मक्का को जीत लिया था 630 ईस्वी में। तो क्या है कि अब जब पैगंबर साहब की मृत्यु हुई तो ये क्या है, इस्लामी राज्य में एक शून्य की स्थिति उत्पन्न हुई। शून्य की स्थिति, अब ये शून्य की स्थिति उत्पन्न हुई ना, तो भाई अब पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी कौन बने। मतलब अब जैसे देखते हो कि परिवार में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो एक पगड़ी की रस्म होती है जो उसके पुत्र को या मतलब पहनाई जाती है कि उसका उत्तराधिकारी ये है। ठीक है ना, उत्तराधिकारी। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जब ये शून्य की स्थिति उत्पन्न हुई तो उत्तराधिकारी का प्रश्न उठा कि उत्तराधिकारी बने कौन। उत्तराधिकारी कौन बने, ठीक है ना, ये प्रश्न उठा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है कि इन्होंने एक उम्मा समाज का निर्माण करा था। मैंने पिछली क्लास में बताया है उम्मा समाज। अब ये उम्मा समाज में क्या है कि समूह था आस्तिकों का एक ऐसा समूह जो सामान्य निर्देशों से बंधा हो, जो सामान्य निर्देशों से बंधा हो। ठीक है ना फ्रेंड। देखिए, आस्तिकों का मतलब होता है ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला। रखने वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जब पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई तो मतलब यहाँ जी के स्थिति आई कि शून्य की स्थिति उत्पन्न हुई। अब उत्तराधिकारी का प्रश्न उठता है, क्योंकि पैगंबर साहब के एक भी पुत्र नहीं थे। अब उत्तराधिकारी बने तो बने कौन। तो क्या है कि एक तो इनके सामने प्रस्ताव आया अली का, और एक दूसरा जो इनकी तीसरी पत्नी थी आयशा, उन्होंने प्रस्ताव रखा अपने पिता अबू बकर का। अबू बकर का।
ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जब अब ये क्या है कि आपस में जब ये भाई एक तो उत्तराधिकारी का ये है और एक आयशा कह रही है कि ये कौन है, अली कौन है, फातिमा के पति, फातिमा के पति जो पैगंबर साहब की बेटी है, ये फातिमा के पति हैं अली, और ये पैगंबर साहब के चचेरे भाई हैं, पैगंबर चचेरे भाई। देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है कि जब पैगंबर साहब मतलब ये इनके चाचा अबू तालिब के बेटे हैं ये अली, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब क्या है कि जब ये उम्मा मतलब इनके सामने दो स्थितियां उत्पन्न हुई उम्मा समाज के पास में कि अली को उत्तराधिकारी बनाएं या अबू बकर को, तो क्या है कि ये आपस में मतलब कुछ कबीले अली के साथ थे और कुछ कबीले अबू बकर के साथ थे, यानी समर्थक थे कुछ कबीले। अब क्या है कि देखिए फ्रेंड्स, ये उम्मा है ना आपस परी में टूटने लगा इन दोनों की लड़ाइयों के कारण आपस में, मतलब यहूदी बेदुइन ऐसे करके 11 कबीले, ये उम्मा में जो यहूदी और बेदुइन कबीले थे, वो 11 कबीले हैं ना इस उम्मा से निकल गए, मतलब इनसे अलग हो गए, और इन्होंने क्या है कि अलग ये कहा कि हम एक कबीला हैं, यानी यहूदी कबीला या यहूदी उम्मा, सॉरी यहूदी उम्मा, और इन्होंने कहा बेदुइन उम्मा। मतलब ये 11 कबीलों में आपस परी में ऐसे करके 11 कबीले इनसे पृथक हो गए इस उम्मा में। अब जब ये उम्मा टूटने लगा, मतलब उम्मा है जो मतलब 11 कबीलों में अलग अलग कबीलों में टूट गया, तो उम्मा में कुछ लोग बचे थे, कुछ कबीले ये कुछ कबीले मतलब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक ही थे और इस्लाम धर्म के ज्ञाता भी थे, ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है कि ये मतलब 11 कबीले तो अलग हो गए इस उम्मा से। अब क्या है कि ये कुछ कबीलों ने मिलकर क्या कहा, एक नवाचार करा, नवाचार मतलब नई स्थितियां उत्पन्न, भाई अली और अबू बकर के बीच में। तो क्या है कि इन्होंने कहा देखो भैया हम एक संस्था का गठन कर रहे हैं, इसमें होगा अब चुनाव, जो जीतेगा चुनाव में वो बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है कि एक नवाचार हुआ और इस नवाचार को कहा खिलाफत नामक संस्था, खिलाफत नामक संस्था। देखिए फ्रेंड्स, अब ये खिलाफत नामक संस्था मतलब क्या, देखिए क्या है कि मान लो अगर घर में 2 उत्तराधिकारी हों तो इन्होंने कहा जिसके पक्ष में वोट ज्यादा होंगे वो बनेगा इस राज्य का उत्तराधिकारी, ठीक है ना। इस खिलाफत नामक संस्था का उद्देश्य ये था कि ये उत्तराधिकारी का चयन करेगा, उत्तराधिकारी का, एक मिनट, तो इसका उद्देश्य क्या था, उत्तराधिकारी का चयन करेगा, उत्तराधिकारी का चयन करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है कि जो उम्मा है, ये खिलाफत नामक संस्था है, इन्होंने मतलब एक गठन बना लिया
भाई इसमें मतलब इसमें 10 सदस्य बना लिए, जिसके पक्ष में वोट ज्यादा होंगे वो मतलब उत्तराधिकारी बन जाएगा। तो क्या है कि इसमें ये मतलब इस खिलाफतनामा के हेड को क्या कहा गया, मतलब इस खिलाफत नामक संस्था के हेड को क्या कहा गया, अमीर अल मोमिन, अमीर अल मोमिनीन। ठीक है ना फ्रेंड, अमीर अल मोमिनीन। इस खिलाफत नामक संस्था के हेड को क्या कहा गया, हेड या प्रमुख को या गवर्नर को क्या कहा गया, अमीर अल मोमिनीन। और इस अमीर अल मोमिनीन को ही खलीफा कहा गया, खलीफा। ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस खिलाफत नामक संस्था का हेड कौन था, अमीर अल मोमिनीन, और इसी को ही क्या कहा गया, खलीफा। अब देखिए, अब खलीफा का निर्माण भाई, अब इस मतलब मान लो कि ये उम्मा समाज है, उम्मा समाज में 20 जने हैं और 20 जनों में 2 प्रत्याशी हैं, मान लो एक अली है और एक अबू बकर है। जिसके पास 20 जने हैं तो मतलब जिसके पास 11 वोट होंगे वो उत्तराधिकारी बन जाएगा इस राज्य का, मतलब मक्का का, यानी इस्लामी राज्य का उत्तराधिकारी। तो देखिए फ्रेंड, उत्तराधिकारी क्या क्या कार्य करेगा, एक तो राज्य का नेता बन जाएगा, ये खलीफा बनते ही ये राज्य का नेता हो जाएगा, मतलब राज्य को चलाने वाला। और ये एक धार्मिक नेता और होगा, धार्मिक नेता या प्रवर्तक। ठीक है ना फ्रेंड। देखिए अब जैसे इन्होंने क्या करा कि मतलब एक, और ये खलीफा है ना, पैगंबर साहब, यानी पैगंबर साहब के वो हैं प्रतिनिधि, पैगंबर खलीफा, पैगंबर साहब के प्रतिनिधि। ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी ये दावा नहीं कर सका कि मैं पैगंबर हूं, लेकिन इन्होंने जो ये खलीफा निर्माण करेगा, जो ये खलीफा जो ये कहेगा कि मैं मतलब पैगंबर साहब का प्रतिनिधि हूं, यानी पैगंबर साहब का खलीफा हूं, यानी पैगंबर साहब का रसूल हूं, ये नहीं कहेगा कोई भी मैं खुदा का पैगंबर हूं। ठीक है ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ पैगंबर साहब नहीं कहा था, लेकिन जो भी ये खलीफा बनेंगे वो क्या रहेंगे, पैगंबर साहब के प्रतिनिधि, यानी पैगंबर साहब के रसूल रहेंगे, ना कि इसके खुदा के। ठीक है ना। तो यहां से क्या हुआ कि खलीफा का निर्माण, इस खलीफा को क्या कहा गया, खलीफा को कहा गया खलीफाए रसूल अल्लाह। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्या कहा गया, खलीफाए रसूल अल्लाह। खलीफा को और क्या कहते हैं, खलीफा ए रसूल अल्लाह, मतलब जो अब पैगंबर साहब का प्रतिनिधि, यानी पैगंबर साहब के प्रतिनिधि को ही क्या कहते हैं, खलीफा ए रसूल अल्लाह। मतलब जो पैगंबर साहब के, यानी पैगंबर साहब के रीति रिवाज सामान्य निर्देशों से बंधा हुआ हो पूर्ण रूप से, उसे ही खलीफा ए रसूल कहते हैं। ठीक है ना, पूर्ण रूप से इस्लामी धर्म का ज्ञाता, इस्लामी धर्म का ज्ञाता हुआ था, ध्यान रखना। प्रथम खलीफा, यानी 632 से 634 ईस्वी तक क्या रहेंगे, ये खलीफा रहेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जो मतलब राज्य में उम्मा का मतलब उम्मा टूटने लगा था, ये उम्मा टूटा, यानी 11 कबीले
इनसे उम्मा से निकल गए थे और मक्का में विद्रोह हो रहा था, विद्रोह। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए पैगंबर साहब ने मतलब ये जो ये खलीफा है, प्रथम खलीफा, इनका नाम था अबू बकर। अबू बकर ने क्या करा कि ये जो विद्रोह हो रहा था, मतलब ये उम्मा टूट रहा था, तो मतलब राज्य में शांति स्थापित करी इन्होंने। समय पहले क्या चाहिए? राज्य में शांति। तो इन्होंने क्या है कि ये सारे विद्रोहों को दबाया और ये उम्मा का ये जो 11 कबीले इनसे निकल कर गए थे, इन्हीं को भी आपस परी में मतलब उम्मा में दोबारा से इन्होंने मिला लिया। तो विद्रोह को दबाया, विद्रोह को दबाया और ये 11 कबीलों को वापस उम्मा में मिलाया, उम्मा में मिलाया। और देखिए फ्रेंड्स, ये अबू बकर हैं जो आयशा के पिता हैं। आयशा जो पैगंबर साहब की तीसरी पत्नी थी ना, पैगंबर साहब के पिता। और ये अबू बकर पैगंबर साहब के ससुर लगते थे, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने स्थापित कर लिया। अब क्या है कि मतलब पैगंबर साहब ये मतलब इनकी उम्र भी काफ़ी थी, अबू बकर की उम्र भी काफ़ी थी, तो मतलब 634 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु। दूसरे खलीफा, इनका नाम था उमर। ये 634 ईस्वी से 644 ईस्वी तक ये खलीफा रहेंगे। तो इनका चयन है ना अबू बकर द्वारा पहले ही कर दिया था। इनकी जब अबू बकर की मृत्यु हुई थी उससे पहले ही अबू बकर ने ये कह दिया था कि मेरे बाद जो खलीफा बनेंगे वो उमर खलीफा बनेंगे, यानी उत्तराधिकारी के रूप में इनका चयन करवा दिया था उमर खलीफा का। तो इनका चयन किस तरह से हुआ था? इनका चयन हुआ था अबू बकर द्वारा। इनका चयन अबू बकर द्वारा। जब अबू बकर द्वारा इनका चयन हो गया तो ये उत्तराधिकारी के रूप में बन गए, मतलब ये खलीफा बन गए। अब ये खलीफा बन गए, खलीफा बनने के बाद इनके सामने चुनौती क्या थी? चुनौती करवाने के बाद इनके सामने चुनौतियां दो थी। एक तो उम्मा समाज की, और एक थी राज्य की आर्थिक स्थिति। राज्य की आर्थिक स्थिति, इनके सामने दो चुनौतियां थी। अब इस चुनौती में तो देख लो उम्मा समाज में, इसमें तो क्या करा इन्होंने, देखो उम्मा को मिला तो मतलब वो 11 कबीले जो टूटे थे उम्मा से, उनको मिला तो अबू बकर द्वारा दिया गया था। लेकिन अबू बकर 632 ईस्वी से लेकर 634 ईस्वी तक, मतलब कम से कम 1.5 वर्ष के शासन काल में इतना ही सब कुछ कर पाते हैं। लेकिन क्या है कि इनको उम्मा समाज को जो मजबूताई दी गई थी, उम्मा समाज को मजबूत, अब उम्मा समाज को इन्होंने मजबूत कर दिया। अब दूसरी चुनौती इनके सामने थी कि राज्य की आर्थिक। अब राज्य आर्थिक स्थिति से मतलब है कि अगर राज्य को चलाना है तो राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, मतलब जब भी तो राज्य आगे बढ़ेगा, नहीं तो राज्य आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। राज्य की स्थिति आगे, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी तो इन्होंने क्या करा कि देखो कि राज्य की स्थिति, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या है कि देखो करों का तो था ही, अब करों से इतना पैसा तो आता नहीं था जो ये राज्य को चला सके, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने क्या है कि साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। साम्राज्य विस्तार की नीति।
अब साम्राज्य विस्तार की नीति के लिए इनको संसाधनों की जरूरत पड़ी। अब संसाधनों की जरूरत पड़ी किसकी? भाई सब में पहले सैनिक होने चाहिए। भैया सैनिक होंगे जब भी तो अपन साम्राज्य का विस्तार करेंगे, मतलब आगे बढ़ाएंगे। तो इन्होंने क्या है कि सैनिकों का गठन किया, यानी सैनिकों में भी तीरंदाज, घुड़सवार, अच्छे योद्धा, योद्धाओं को लिया। तो क्या है कि देखो अब इन्होंने सैनिक संसाधनों को तो पूर्ण कर लिया, तीरंदाज भी ले लिया अपनी सेना में, अच्छे योद्धा भी ले लिया, अच्छे घुड़सवार भी ले लिया। तो इन्होंने क्या करा, 3 सफल अभियान करे थे। कितने? 3 सफल अभियान। और सफल अभियान में जैसे 3 सफल अभियान करेंगे, जो मिस्र है, ईरान है, इराक है, सीरिया है, इन पर क्या है कि इनको अपने कब्जे में ले लिया इन सैनिकों की मदद से। लेकिन जब इन्होंने सैनिकों की मदद ली ना, तो इन सैनिकों को क्या है कि जो इन्होंने क्या कहा, देखो इन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म प्रचार के लिए युद्ध, जो इस्लामी धर्म के प्रचार के लिए जो युद्ध करेगा उसे गाजी की उपाधि दी जाएगी, गाजी की। अब ये सैनिकों को ऐसा मोटिवेशनल करते, और सैनिक क्या करते, भाई गाजी की उपाधि मिलेगी तो ये जाते, जैसे मिस्र को जीत लिया, ईरान को जीत लिया, इराक को जीत लिया, सीरिया को जीत लिया। इन्होंने मतलब ऐसे करके जीतना चालू करा और अपना साम्राज्य विस्तार किया, साम्राज्य विस्तार। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इधर ससानियन साम्राज्य। देखिए फ्रेंड्स, जो ये ससानियन साम्राज्य थे ये जरदोश धर्म के थे, जरदोश्त धर्म के। और ये बाइजेंटाइन साम्राज्य था वो ईसाई धर्म के, ईसाई धर्म के लोग थे। और क्या है कि 644 ईस्वी में उमर की मृत्यु हो गई, 644 ईस्वी में उमर खलीफा की मृत्यु हो गई। देखिए फ्रेंड्स, उमर की मृत्यु हो गई थी 644 ईस्वी में। उमर खलीफा की 644 में मृत्यु होने के बाद तीसरे खलीफा बनेंगे जो उस्मान या उथमान। कई किताबों में उस्मान है, कई किताबों में उथमान है, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है कि 644 में मृत्यु हो गई, तो 644 से लेकर 656 तक ये शासन करेंगे, ठीक है ना, ये खलीफा रहेंगे। तो क्या है कि देखो, जब ये उस्मान खलीफा बने तो उमर खलीफा ने क्या है कि जो साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, जो वहां पर साम्राज्य विस्तार किया था, वहां पर क्या है सुचारू रूप से, यानी सुव्यवस्थित रूप से प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करा था। इन्होंने क्या करा, सुव्यवस्थित
प्रशासनिक ढांचे का निर्माण। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्या करा था इन्होंने? सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे का निर्माण। देखिए, कबीले थे इस्लाम में, तो इन कबीलों को क्या कहा? अशरफ। और इन्हें, इनके हेड को अमीर। मतलब ये कहां पर कर रहे हैं? ईरान, इराक, सीरिया वगैरह में। मतलब पहले क्या है, यहाँ पर जनजातीय कबीले थे, तो वहां के अब हेड को क्या कहने लग गए? अमीर कहने लग गए। और इसके कबीले के प्रमुख को, यानी जो शेख था मक्का में, मैंने पिछली क्लास में बताया है, शेख था, उसे अब क्या कहने लग गए? अशरफ कहने लग गए। ठीक है ना। तो देखिए, ये तो था मतलब समाज का निर्माण। यहाँ इसका हेड होगा उसे अमीर कहेंगे, और जो कबीले का हेड होगा उसे अशरफ कहेंगे। ठीक है ना। केंद्रीय राजकोष, केंद्रीय राज्य कोष का निर्माण, इसे कहा गया बैल अलमाल। अलमाल, ठीक है ना। इसे क्या कहा गया? केंद्रीय राजकोष को बैल अलमाल। देखिए, इसमें करों से आता जो पैसा, जो कर लगाए गए थे, चार, मुस्लिम शरीयत के अनुसार 4 प्रकार के कर थे। ठीक है ना। खराज, खम्स और जजिया और जकात। ठीक है। और दूसरा जो लूटे हुए धन का माल, लूटे हुए धन का माल, धन का पैसा, धन का पैसा। ये सारा पैसा कहाँ जाता था? राजकोष में। इन्होंने ही निर्माण करा था। ठीक है ना। जो कूफा और बसरा में क्या करा, जो उमर खलीफा ने यहूदी और बेदुइन कबीलों को जो सैनिकों में लिया, तो इन्होंने क्या करा कि कूफा और बसरा में सैनिकों की छावनियों को निर्माण करा था। कूफा और बसरा में सैनिक छावनियों का निर्माण। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए, अब क्या है कि जो ये इन्होंने उस्मान ने जो ये सैनिक प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करा, इनमें क्या है कि जो बड़े बड़े पद थे, जिन बड़े बड़े पद पर इन्होंने क्या है कि जो कुरैश कबीले हैं ना, कुरैश कबीले के लोग, कुरैश कबीले के लोगों को स्थापित करा। इन बड़े बड़े पदों पर लोगों को स्थापित करा। और इनको स्थापित करा तो मतलब क्या है कि ये यहाँ के लोग हैं, गुस्सा होने लगे यहाँ के लोग। जब गुस्सा होने लगे तो मतलब भैया अब क्या है कि देखो, उस्मान ने भी क्या है कि साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, या मतलब ये तो था प्रशासनिक ढांचे का निर्माण कर दिया इन्होंने। जब प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करा था तो इन्होंने क्या है, साम्राज्य विस्तार की नीति और अपनाई। साम्राज्य विस्तार की नीति। जब साम्राज्य विस्तार की नीति नील नदी से लेकर ऑक्सस नदी तक, इस्लामी राज्य का विस्तार कर लिया। इस्लामी राज्य का विस्तार। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब क्या है कि देखो, जो लोग मतलब इन्होंने जो प्रशासनिक, अब जो इन्होंने क्या है कि जो प्रशासनिक ढांचे में जो कुरैश कबीले के लोगों को ही लिया था, इन कुरैश कबीले के लोग अब जैसे
ईरान है, इराक है, सीरिया है, उनमें क्या है कि कुरैश कबीले के लोगों को ही स्थापित करा था प्रशासनिक ढांचे में। और यहाँ के लोग क्या है कि इनसे गुस्सा होने लगे। अब गुस्सा होने के कारण इनकी क्या है कि 656 ईस्वी में मृत्यु कर दी। 656 ईस्वी में हत्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है ना फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।